बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। यदि दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो r और m के मान क्या है? ठीक है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ r एंड m इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16 एंड 11? तो पहली बात, अगर कोई संख्या 16 से कटती है तो उसके अंतिम के 4 अंक 16 से कट जाएंगे, अंतिम के 4 अंक 16 से कट जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं विभाजकता का नियम जो आपने पढ़ा है मेरे भाई, वो क्या पढ़ा है कि अगर कोई संख्या 16 से कटती है तो जो अंतिम के अंक हैं 3, 0, m और 6 ये मेरे भाई 16 से कटेगी। अब अगर 16 से कटेगी तो m के जगह पर आप क्या लोगे? हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है और हर एक ऑप्शन में मेरे भाई ये r का मान है और ये m का मान है, ये r का मान है, ये m का मान है, ये r का मान है, m का मान है, 5 कही गई है या 6 कही गई है या 7 कही गई है। तो मैं यहाँ पर खुद से वैल्यू लेने के बजाय ऑप्शंस का मेरे भाई बढ़िया से फायदा इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं किस पर लेकर के अपनी बात बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ में शुरू करूंगा, जो कि होगा m के जगह पर 6 को लेना, 3, 0, 6 और 6 और डिवाइड करके देखना यहाँ पे। तो 16 का 1 गुना 16 होता है, ठीक है। 16 के बाद में 146 हो जाएगा, 16 का 9 गुना 144 होता है और फिर 26 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आप देखो, आप डिवाइड करके देखो, तो गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय इतना। तो भैया यहाँ पर ये जो 3066 अगर हम लेते हैं तो क्या मेरे भाई यहाँ पर ये बात बन पाएगी? 46, 16 इस कटेगा भाई। अब 6 नहीं ले सकते तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ देखो, तो 16 का 1 गुना 16 इट मीन्स m बराबर जो क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। m बराबर क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। m बराबर 5 लेना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया संख्या 11 से भी डिविजिबल है। तो अगर आप 11 की डिविजिबिलिटी को चाहते हो तो आप यहाँ पर देखो। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये है 3 है, ठीक है, 3 हो गया, 0 हो गया और m के जगह पर 5 आ गया तो 5 और 6 हो गया सर। अब यहाँ पर संख्या 11 से कटेगी, तो 11 से कटने का नियम क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो यहाँ पर ये सारा का सारा सर इसको 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 मेरे भाई यहाँ पर आप जोड़ते जाओ और इधर जोड़ते जाओ। 4 + 0 + 0 + 0 + 6। तो मेरे भाई 4 + 0 + 0 + 0 + 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 और 3 8, 8 और मेरे भाई 5 13 और 13 और 3 16, 16 + r हो जाएगा, ठीक है। तो सर इनका डिफरेंस जो होगा ना सर, या तो 0 के बराबर आएगा या 11 के बराबर। यानी कहने का मतलब 16 + r में से अगर मैं यहाँ 10 को घटाऊंगा तो 0 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। 0 आने का मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 11 हो जाएगा। अगर 11 हो जाएगा तो यहाँ कहोगे 16 + r की वैल्यू, ये 10 जाकर के जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो मेरे भाई r का मान कितना हो जाएगा? r का मान 5 हो जाएगा। यानी ये भी 5 और ये भी 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। तो जब भी जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपकी संख्या 16 से कटेगी और 11 से कटेगी, तो 16 और 11 से कटेगी, तो 16 से कटने का मतलब लास्ट का 4 डिजिट कटना। तो लास्ट का 4 डिजिट को हमने 16 से काट के देखा। m बराबर 6 ले रहे थे तो बात नहीं बन रही थी। m बराबर 5 लेने से संख्या डिविजिबल हमारी होगी, तो वहां से m का मान आ गया। अब दूसरे वाले पर आते हैं। चूंकि संख्या हमारी 11 से कटेगी तो 11 में क्या होता है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ इवन प्लेसेस। इनका डिफरेंस 0 हो ही नहीं सकता, तो इनका डिफरेंस 11 होगा और 11 होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? देखिए कुछ बच्चे जो है वो सेशन को कल ज्वाइन किए हैं, नया एडमिशन है उनका। कुछ बच्चे सेशन को आज ज्वाइन किए हैं और वो क्या कर रहे हैं कि जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ वो वहीं से उसको एकदम शुरू कर रहे हैं पढ़ना, ठीक है। फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन बच्चों से मेरा कहना होगा कि डिविजिबिलिटी के पहले लेक्चर नंबर 1 को अटेंड करिए, फिर लेक्चर नंबर 2 को अटेंड करिए, फिर लेक्चर नंबर 3 को अटेंड करिए,